मान के चलो कि मैंने अपनी सारी जो एक्टिविटी है वो सबमिट कर दी है और ये मेरा टारगेट शीट है। दिस इज़ माय टारगेट शीट। यहाँ पे मैंने क्लासीफाइड भी कर दिया, सोशल प्रोफाइल क्रिएशन भी कर दिया, पीडीएफ सबमिशन भी कर दिया, इन्फोग्राफिक भी कर दिया। लेकिन क्या मेरे ये जो लिंक हैं ये इंडेक्स हुए हैं? क्या मुझे इससे एक बैकलिंक मिला है? अगर मुझे इनको भी करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? मुझे ये लिंक मिला है, नहीं मिला है, ये लिंक मेरा सबमिट हुआ होगा तो मुझे जाहिर सी बात एक बैकलिंक मिला होगा। तो क्या मुझे वो मिला है, नहीं मिला है, वो चेक करना है। तो वो कैसे करेंगे वो चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है। बैकलिंक होता क्या है? देखो, बैकलिंक हम उसको नहीं कहते जो हमने सिर्फ सबमिट किया है। बैकलिंक हम उसको कहते हैं जब हमारा कोई भी, जैसे मान के चलो मैंने एक साइट सबमिट किया था, यहाँ पे ये मैंने मान के चलो ये सबमिट कर दिया, या मैंने ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये सबमिट किया इसमें लिंक डाल के। तो ये लिंक जब गूगल क्रॉल करेगा, क्रॉल करने के बाद वो इसको इंडेक्स करेगा। जब वो इंडेक्स करेगा तो इंडेक्सिंग के साथ साथ वो उस यूआरएल को भी इंडेक्स करेगा जो मैंने इस वेबसाइट पे डाला है। तो जब वो यूआरएल इंडेक्स होगा तब जाके मुझे एक बैकलिंक मिलता है मेरे वेबसाइट के लिए। ठीक है, अब तब जाके वो एक बैकलिंक कहलाता है। तो मुझे कैसा पता लगेगा कि ये वाला पेज मेरा इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ है? वो चीज़ें हम चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर आता हूँ। मैंने स्टार्टिंग से सबमिशन हम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने प्रोफाइल क्रिएशन बताया था, क्लासीफाइड बताया था, तो मैं फिलहाल आपको क्लासीफाइड में लेकर चलता हूँ। मान के चलो कि ये मेरा एक यहाँ अप्रूवल लिंक ही नहीं है, तो हम दूसरे साइट में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं about.me वाले में, ठीक, जो प्रोफाइल क्रिएशन किया था। अब इस प्रोफाइल क्रिएशन में मेरा जो अप्रूवल लिंक था कौन सा? ये था। मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये वाला जो अप्रूवल लिंक है मेरा, जो मुझे about.me से मिला था, ये वाला इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो कैसे करते हैं इंडेक्स चेकिंग? ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सबसे पहले, चलो मैं आपको नोटपैड में पहले बता देता हूँ। नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको लिखना होता है साइट, और उसके आगे डालना होता है कॉलन, ठीक है, और उसके आगे आपको डालना होता है यूआरएल, ताकि आप इंडेक्सिंग चेक कर पाए। ठीक है, ताकि आप इसका क्या चेक कर पाए? इंडेक्सिंग चेक कर पाए। तो मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर लिख देता हूँ, साइट कॉलन, और उसके आगे डाल देता हूँ यूआरएल। यूआरएल मेरा क्या है? मेरा यूआरएल है अप्रूव्ड लिंक वाला यूआरएल। ये इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ आते हैं और यहाँ डाल देते हैं। अब इसको मैं पूरा कॉपी करूँगा, कॉपी कर लेते हैं, नया साइट ओपन करते हैं, और यहाँ पे चाहे आप यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, कहीं पे भी लिख सकते हो। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ और इसको कर देता हूँ एंटर। तो यहाँ पे देखो, इसने इसको पिक कर लिया, ये वाला पेज को पिक कर लिया है। यहाँ पे ना ये जो मेरा है ना about.me, ये इंडेक्स हो गया है। अब देख रहे हो, यहाँ पे ये इंडेक्स हो गया है। कैसे इंडेक्स हो गया है? मेरा नाम यहाँ पे नहीं आ रहा है, बट मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे योर पर्सनल होम पेज about.me, इस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे साइट को ही ओपन कर रहा है। देखो, इसका मतलब क्या है? वो यूआरएल है मौजूद गूगल सर्च, और जब उस पर कोई क्लिक कर रहा है, मिसिंग में हाँ जी, मिसिंग में वो इसलिए आ रहा है कि जो मैंने लिखा है ना यूआरएल में, वो यूआरएल वहाँ पे नहीं आ रहा है, इसलिए वो मिसिंग में आ रहा है। ये वाला जो सेक्शन है, ये SSIDM 12 मिसिंग में इसलिए आ रहा है क्योंकि सर्च में नहीं आ रहा है। वो मैंने क्योंकि डाला है कि भाई SSIDM ऐसे आना चाहिए, वो इस यूआरएल को यहाँ दिखा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे वो मेरे पेज को ओपन कर रहा है। और देखो, मैंने ये लिखने पे यही पेज आया क्यों? भाई about.me का किसी और का पेज भी तो ओपन कर सकता था, उसने मेरा ही क्यों किया? इसका मतलब ये है ना कि वो इंडेक्स है, तभी वो इस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट ये ओपन कर रहा है। अगर ये पेज यहाँ पे इंडेक्स नहीं होता तो ये मेरा पेज ओपन नहीं होता, यहाँ पे ओपन ही नहीं होता। तो ये इंडेक्स हो रखा है तभी वो आ रहा है। दैट मीन्स दैट पेज हैज़ बीन इंडेक्स्ड बाय द गूगल फॉर मी। यहाँ देखो, ये यहाँ पे ये भी दिखा रहा है SSIDM, देखो ये लिख के आ रहा है, अ पर्सनल प्रोफाइल ऑन द about.me प्लेटफॉर्म, about.me इज सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म। ये इसको दिखा रहा है कि ये हो रखा है। इस पर क्लिक करके देख लो, ये ओपन कर देगा इसको। ये देखो ओपन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स हो रखा है ये वाला, तभी ये इसको ओपन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये मेरा कहाँ आ रहा है? ये मेरे AI के सर्च में आ रहा है। ये मेरा AI सर्च है। अगर AI सर्च भी इसको प्रॉपरली लोड कर रहा है तो इसका मतलब AI के पास भी मेरा ये वाला पेज कहीं ना कहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसे करके चेक कर पाते हो कि मेरा पर्टिकुलरली साइट जो है
वो इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ। इंडेक्स हुआ तो मतलब इसके थ्रू मुझे बैकलिंक भी मिल गया होगा। अब आप चाहें तो इसको नॉर्मली भी चेक कर सकते हैं कि भाई मेरे SSIDM जो मेरा पेज है, जो मैंने पर्टिकुलरली जिस URL पे मैं काम कर रहा हूँ, वो URL का डेटा भी मुझे कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो वो भी मैं आपको एक बार बताता हूँ कि वो हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो वो आप अगर आओगे यहाँ पे, नॉर्मली यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ सेमरश को ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं चलता हूँ डोमेन ओवरव्यू में। यहाँ हम डोमेन ओवरव्यू में आ गए हैं। यहाँ पे मैं अपना URL को जो है पेस्ट कर देता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि क्या मेरा वो URL यहाँ पे आया है कि नहीं, क्योंकि सेमरश डेटा को ट्रैक करता है कि भाई बैकलिंक कहाँ कहाँ से आया है। तो फिलहाल मैं इसको वर्ल्ड वाइड ही रहने देता हूँ, यहाँ से सर्च करता हूँ। तो डोमेन ओवरव्यू SSIDM.org का ये अथॉरिटी स्कोर, ऑर्गेनिक सर्च, पेड सर्च, बैकलिंक्स और ट्रैफिक सारा कुछ यहाँ पे मुझे वो बता देगा। इट इज़ गेटिंग लोडेड। तो यहाँ देखो 277 बैकलिंक्स जो हैं वो बने हैं। तो चलो एक बार बैकलिंक्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखो टोटल मेरे 277 बैकलिंक्स यहाँ बता रहा है मुझे। यहाँ पे मुझे ये भी बता रहा है कि भाई कितने फॉलो कितने नो फॉलो बैकलिंक्स हैं। बट दैट इज़ नॉट माई प्रायोरिटी। माई प्रायोरिटी वॉज टू चेक कि जो मैं अभी मेरा प्रोफाइल सबमिशन जो है, जो कि इंडेक्स हो गया है, उसका बैकलिंक यहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, मेरा वो था चेक करना एक बार। तो मैं वो देख लेता हूँ कि इसमें वो चीज़ आई है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार सर्च करके भी देख लेते हैं। इससे तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक बार हम about.me करके देख लेते हैं। तो अभी तक इसने इसको यहाँ पे लोड नहीं किया है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे लोड कर लेता तो वो बैकलिंक हमको यहाँ पे भी देखने को मिलता। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आपको अलग अलग जगह से बैकलिंक मिला हुआ है। कहाँ से मिला हुआ है? SSIDM5.wordpress.com से आपको एक बैकलिंक मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली देखो क्या किया, ये कौन सी एक्टिविटी है, ये वेब 2.0 एक्टिविटी करी हुई है। यहाँ पे देखो टैग सर्च बिम सोनोमी, यहाँ पे देखो इस वाले वेबसाइट से भी हमें एक मिला हुआ है। ठीक है, बैकलिंक मिला हुआ है। यहाँ पे देखो ये अगेन सेम वेबसाइट। तो ऐसे करके आपको सेम वेबसाइट से, हालांकि मेरे पास फ्री वाला प्लान है इसलिए यहाँ पे बस मुझे इतना ही देखने को मिल रहा है, बट आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, कि भाई मेरे को कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे बैकलिंक्स मिले हैं, इनके थ्रू बैकलिंक्स मिला है। कौन से पेज के लिए मिला? इस पेज के लिए मिला है, इस वाले पेज पर्टिकुलर पेज के लिए, और इस वाले कीवर्ड पे मुझे मिला हुआ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड के ऊपर मिला हुआ है। तो ये चीज़ आप चेक कर पाते हो। तो हमने ये देखा कि भाई किस तरीके से हमारा पेज जो है इंडेक्स होता है, और दिस इज इंडेक्स्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी चेक करते हैं कि भाई मेरा जो साइट है, जिस साइट को मैंने सबमिट किया है, वो इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। और जब वो इंडेक्स होगा तभी जाके उसका बैकलिंक कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको सेमरश के अंदर दिखाया है। ठीक है, बैकलिंक्स क्योंकि हम वहीं से चेक करते हैं कि मेरे वेबसाइट के टोटल कितने बैकलिंक्स हैं, या कोई दूसरे साइट अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पता करोगे, तो वहाँ पर भी आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स जो है वो मिल रहा है। ये समझ में आया किस तरीके से हम बैकलिंक्स चेक करते हैं।